यह बात शास्त्र सम्मत है कि जो लोग पैदा होते हैं उनके भविष्य की संरचना उनके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। लेकिन कुछ लोग पैदा होने के बाद जैसे कर्म उनके हाथों में आता है वो लॉटरी और सट्टों पर केंद्रित कर देते हैं और रातों रात अमीर बनने की उनकी ख्वाहिशें बन जाती है। बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं और बहुत सारे लोग अपना सर्वस्व गंवा भी देते हैं। ऐसी स्थिति में वह कौन सी चीज़ है कि कुछ लोगों को ऊपर बढ़ा देती है और कुछ लोगों को नीचे गिरा देती है। हालांकि लॉटरी की प्रक्रिया में आज औरतें भी बहुत तेज़ी से लग जाती हैं और वो भी खेल रही हैं। तो ऐसी औरतों में भी कई बार हमें सवाल आते रहते हैं कि लॉटरी का जो प्रोफेशन है, जो सट्टा है, जो सट्टा बाजारी है, इसको कैसे जीता जाए, क्योंकि हम तो लगातार हारते ही आ रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में फिर हमारे साथ ज्योतिर्विद पंडित अमरेश तिवारी जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सा ग्रह है जो सट्टे में सहयोग करती है या हारने जीतने में मदद करती है। स्टूडियो में आपका स्वागत है पंडित जी। सवाल आपने सुना होगा इसमें। जी बिल्कुल। सट्टेबाजारी, सट्टा का दौर या फिर जो जुआ जिसको हम कह सकते हैं, आज एक परंपरा सी बन गई है। किट्टी पार्टी हो जाती है, औरतें भी जुआ खेलती हैं, बच्चे भी जुआ खेलते हैं और उनमें एक ललक यही रहती है कि रातों रातों अमीर बन जाएं, लेकिन सब कुछ अपना गंवा देते हैं। कौन सी परिस्थितियां बनती है ऐसी? पहली बात तो ये है कि इसके योग बनते हैं जन्म पत्रिका में। उन योगों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक योग के बारे में बताता हूं जो शायद आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। सबसे पहला सूत्र यह है कि महाभारत की जो रचना हुई, महाभारत में युधिष्ठिर ने ये लोगों को संदेश दिया है कि जुआ खेलना कितना बुरी बात है। जब मेरे जैसा धर्मराज भ्रष्ट हो सकता है बुद्धि से कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देता है, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। यह संदेश धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको दिया है महाभारत में। तो पहली बात तो इसको खेलना नहीं चाहिए। और अगर आपको अपने प्रारब्ध पर भरोसा है तो आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। भाग्य आपके कदम चूमेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भाग्य आपका, आपके कर्म अच्छे हैं तो। कैसे? अगर जन्म पत्रिका में आपके आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं, गड़े हुए धन लाभ की योग बने हुए हैं, जनता के धन लाभ के योग बने हुए हैं, तो आपको अपना कुछ गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अचानक मिल जाएगा। योग बनते हैं, योगों के आधार से मिलता है। और ऐसे ही योग बनते हैं तो जातक ऐसे में ही अपना, कहते हैं ना, आधा छोड़ पूरे को धावे, आधा रहे ना पूरा पावे। तो ज्यादा पाने के चक्कर में अपने पास जो भी है नमक रोटी वो भी खो देते हैं। जी। तो कहने का मेन तात्पर्य है, एक बार अपनी जन्म पत्रिका का सही से परामर्श करवाएं। आपकी पत्रिका में क्या ऐसे कोई योग बने हुए हैं, धन योग बने हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हैं, लॉटरी सट्टा जुआ आदि या शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, या कोई आपको अचानक अपनी रजिस्ट्री कर देगा, उसके वारिस बन जाएंगे आप। कैसे धन, किस प्रकार से धन मिलने वाला है आपको, इसका एक बार परामर्श करें। कोई भी रिस्क का काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क का काम, ये जो जुआ सट्टा शेयर बाजार, इस पर सब पर राहु और शनि का प्रभाव होता है। और राहु, आप समझ सकते हैं राहु कौन है? दैत्य हैं, राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति करने वाले ग्रह राहु हैं। राहु अगर थोड़ा सा भी खराब हो तो देखिए, राहु क्या है? अंधकार है, छाया है, पता भी नहीं लगता है और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। कहां से आया परेशानी, कहां से आई दिखेगी नहीं। और अचानक राहु में कोई भी परेशानी आती है, अचानक आती है। एक फोन आएगा, आपने ये गेम किया था, इसमें आप इतना नुकसान कर चुके हैं, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। एक फोन आएगा, अचानक आपको पता लगेगा आप लाखों जीत चुके हैं, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। ये अचानक खुशी और अचानक दुख के कारक कौन है? राहु हैं।
ठीक है। तो राहु अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको अचानक लाभ करवाएंगे। उसके साथ साथ कहते हैं ना, राहु मारे तो कौन तारे, और राहु अगर बर्बाद करने पर आ जाएंगे तो कहते हैं ना, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषाणी चैव राहुर दशा फिजत जीवित संशयम च। ऐसे में फिर व्यक्ति अपने आप को जहर खाने का भी प्रयास करता है, अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करता है। राहु इतना मजबूर कर देते हैं इंसान को, अगर अशुभ राहु हों, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, गलत काम कर, ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा व्यक्ति, अपना सब कुछ लगा देगा जुए में और हार जाएगा, फिर बाद में बैठ करके शून्य, सब पूरा संसार शून्य नजर आएगा उसको। तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क अगर आप ले रहे हैं, पहली बात, कोई भी किसी भी काम में रिस्क का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में अगर अच्छे योग बने हुए हैं तो थोड़ा बहुत पैसे लगा सकते हैं, अगर आपको मिलना है तो थोड़े से ही अधिक मिल जाएगा। पंडित जी, सवाल एक दो लेते हैं। सवाल एक ये है कि देखिए, ये तो सबको पता है कि जो जुआ है, सट्टा है, ये नुकसानदायक है, बुरी आदत है। ये इसमें जीतते लोग कम हैं और हारते अधिकांश हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं, वो उनके लिए क्या कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र बनता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर हम जुआ खेलने जाएं तो कई लोगों की ऐसी भ्रांतियां होती है, तो क्या कोई ऐसा मंत्र भी है, कोई उपाय भी है कि हम उपाय करके जाएं और हमारी विजयी होने लगे, हम जुआ जीतने लगे? देखिए, पहले सवाल का उत्तर ये है कि जन्म पत्रिका में आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। अष्टम स्थान गुप्त स्थान माना जाता है। गुप्त स्थान जो कि छुपा है, कुछ नहीं पता कहाँ से कब कितना लाभ मिल जाएगा, क्योंकि गुप्त विद्या, गुप्त धन, मृत्यु भी गुप्त है, इसलिए मृत्यु का भी विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान में स्थित हो तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अष्टमेश पर लाभेश की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। पंचम और अष्टम के स्वामी दोनों अगर एकादश स्थान में बैठे हों तो अचानक धन लाभ, यानी जनता के धन का लाभ विशेष रूप से मिलता है। लॉटरी जीतने के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी या तो चतुर्थ भाव में बैठे हों, या फिर धन और लाभ के स्वामी अष्टम भाव व नवम भाव में हों, अथवा द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक के जीवन काल में आकस्मिक धन प्राप्त जरूर करवाते हैं और ऐसे योग बार बार बनते रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जातक को गड़ा धन, अचानक धन, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार आदि इत्यादि से जरूर लाभ मिलता है। और अचानक धन लाभ के लिए विशेष रूप से राहु का योगदान जरूर है। अगर किसी भी शेयर मार्केट या लॉटरी, सट्टा, कोई भी मैच आदि इत्यादि में बैट लगाते हैं, उसके लिए राहु को जरूर देखना चाहिए। अगर गुरु बलवान है तो मैच इन रिस्क का काम नहीं करना चाहिए। अगर राहु बलवान है तो कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक योग और है, बहुत संक्षेप में बता देता हूं। द्वितीय भाव में राहु और सूर्य की अगर युक्ति हो तो ऐसे जातक को सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, कोई भी रिस्क का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए। अपना धन अगर हो सके प्रयास करें कि गृहिणी को रखने के लिए दें, अपना अधिकार ज़्यादा मत समझें उस पर। पत्नी, श्रीमती या श्रीमान के अकाउंट में रखें धन को। अगर द्वितीय स्थान में सूर्य और राहु बैठे हैं, ऐसे में कई बार धोखा हो जाता है। कई बार ऐसे में रिस्क का कोई काम करते, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे, अधिक लाभ, पैसे से पैसा कमाने के लिए उसमें धोखा हो जाता है। ऐसे में धोखा होता है या नुकसान होता है। सूर्य और राहु एकादश स्थान में हो तो भी नहीं करना चाहिए। पंचम भाव में हो सूर्य राहु तो भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जुआ खेलना है और जीतना है, उसके लिए कोई मंत्र है? नहीं, इसके लिए कोई मंत्र नहीं है। कोई उपाय है उसके लिए? जन्म पत्रिका में अगर आपके योग बने हैं, अच्छे बने हैं योग, तो ही आप खेलें। उसके लिए तत्काल कोई ऐसा छू मंत्र नहीं है जो कि आपको तत्काल फायदा दे। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें पता चल जाए कि हम जीत सकते हैं, इसमें कोई लक्षण ऐसा? उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करवाएं। आपका जो लक्की नंबर है, उस लक्की नंबर के आधार से आप कार्य कर सकते हैं।
मतलब ऐसी कोई उपाय नहीं है कि हमारी इच्छा हो जुआ खेलने के लिए, और हम, क्योंकि जुआ के लिए कुछ मुहूर्त भी खास बनाए गए हैं। दीपावली के दिन ले लीजिए, छोटी दीपावली के दिन सभी लोग खेलते हैं। तो कौन सी ऐसे मुहूर्त होती है कि जो सभी लग जाते हैं उसमें खेलने के लिए? लाभ की चौघड़िया होती है उसमें। जी जी जी। लाभ की चौघड़िया में ऐसा किया जाता है जिससे लाभ हो, अर्थ लाभ हो। हाँ। और दूसरे नंबर पर अपना जो लक्की नंबर होता है, ज्योतिष के आधार से, न्यूमरोलॉजी के आधार से आप अपने लक्की नंबर का प्रयोग कर सकते हैं बैट लगाने में। कैसे कैसे वो कर सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए आपको पैसे लगाना है, आपका लक्की नंबर 9 है, तो आप 9 की संख्या में लगाइए या 9 नंबर पर लगाइए। हाँ, ये सब बताइए, ये सब है ना? बताने वाली इस चीजें। प्रकार से आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जी जी। जो आपका लक्की नंबर है, जो आपका लक्की नंबर है उसका दिन भी है। जैसे लक्की नंबर 9 है तो उसके अधिपति मंगल है, और मंगल का जो दिन है वो मंगलवार है। जी जी। ठीक है, तो मंगलवार के दिन, अब आपके अगर राहु हैं तो उसके लिए शनिवार के दिन आप खेलिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जैसे जन्मजात जुआरी ही, जिनका नाम ही पड़ जाता है कि ये तो जन्मजात जुआरी है, वो खेलता रहता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, बस एक लत लग जाती है। जैसे शराबी का लत लग जाता है, वैसे जुआरी का भी एक लत लग जाता है, और नाम भी मिल जाता है संसार में उसको भी। ये कैसे होता है? विशेष करके चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं, द्वितीय स्थान पर शनि और राहु का प्रभाव हो विशेष करके, तो ऐसा जातक जुआ की लत में लग जाता है। दूसरे स्थान में या तो शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, और मीन राशि हो, ऐसे विशेष अगर देखा जाए तो जिसका मनोबल, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल जो राशियां हैं, ऐसे राशि के जातक ज्यादातर अगर देखा जाए तो इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। क्या मैं आपके आधार पे ये कह सकता हूँ आज अपने दर्शकों को कि जुआ जो खेलना है ये गलत लत है, और अगर जीतना हो तो तभी उसको थोड़े से में खेलें, अंदाज के खेलें। बिल्कुल। और ये देखते रहें कि अगर आपकी इच्छा वैसे जा रही है, कुछ अगर लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा आगे लगाएं, लेकिन पूरी तरह से उस पर निर्भर ना हो जाएं कि आप अपना जो आधा बचा है उसको भी आप दान करके निकल लाएं। कह सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात तो यही है कि बहुत सोच समझ करके खेलें। एक बार अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करवा लें। आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे कुछ लाभ, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हैं तो खेलें। और कभी भी अगर बाई चांस कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी आपको परमिशन देते हैं कि आपकी पत्रिका में योग बना है, फिर भी आप सावधानी से खेलें। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही। चाहे बेशक पंडित जी भी अगर आपको परमिशन देते हैं, फिर भी आप स्वविवेक का इस्तेमाल करें, और तब जाके आप जुआ, सट्टा या लॉटरी की तरफ आगे बढ़ें। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दीपावली आने वाली है, अब शुरू हो जाएगा तो लोगों की बर्बादी की भी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।